मैंने तो अपनी लाइन के एक आदमी की शोहरत देखी, बड़ी शोहरत। मैं रात को गाड़ी चला रहा था तो उसके गांव के करीब से गुजरा, मैंने कब्रिस्तान में दफन है, चलो उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ लेता हूँ। मैं जब गया फातिहा पढ़ने के लिए, मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, सामने उसके मजार पर उसकी कब्र पर नाम लिखा था। मैं उस नाम को देख के रोने लगा, हाय क्या नाम है। जब इश्तिहारों में होता था भीड़ जाती थी, फलां साहब आ रहे हैं, चलो फलां को सुनने चलो, इसके नाम पर भीड़ आती थी, मजमे इकट्ठे होते थे, एक आवाज निकालता था, नारे लगते थे, एक नाम पर पैसा लुटता था, एक इतनी इतनी ज्यादा इसके नाम पर लाइटें जलती थी। आज एक चिराग जलाने वाला भी नहीं, अंधेरी कब्र है, बोसीदा कब्र है। मेरे भाइयों, अगर इबरत हासिल करनी है तो बड़े बड़े महल न देखो, इबरत वाली बोसीदा कब्र देखो। सज्जाद हुसैन की निजामी की कब्र पे था और फातिहा पढ़ रहा था और कह रहा था, या अल्लाह मेरे इस दोस्त के गुनाहों को माफ करके इसकी बख्शिश करना, इसकी ये कब्र अंधेरी हम सब लोगों से कह रही है कि शोहरतें किसी की अपनी यार नहीं हुई, दोस्त किसी के यार नहीं हुए, न रिश्तेदार कब्र में भटकते हैं, कोई किसी का नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दुनिया वालों से अपना दिल हटाओ, दुनिया की जिंदगी बर्बाद कर देगी, दुनिया से मोहब्बत बर्बाद कर देगी। अगर मोहब्बत करनी है तो आमना के लाल से करो, जिसने आमना के लाल से मोहब्बत की है, मरने के बाद उसकी कब्र के अंदर भी उजाला है, कब्र के बाहर भी उजाला है। कोई इमाम अहमद रजा आला हजरत बन के चमक रहा है, कोई साबिर अलाउद्दीन का कलियरी बन के चमक रहा है, कोई मोइनुद्दीन हिंदल वली अताए रसूल बन के चमक रहा है, तो कोई अब्दुल कादर जीलानी गौसे आजम बन के चमक रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बादशाहों की कब्रें मिट गईं, और कितने जनाजे उठेंगे तो मेरे दोस्तों तौबा करोगे? कब कहोगे अपनी बहन बेटियों से कि पर्दा कर लो? करबला की बात सुनी लो, शुरू कर रहा हूं। करबला तो एक मैसेज है, हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है। लड़का तेजी से जा रहा है मोटर बाइक पे चला के, 22 साल की उम्र है, 22 साल कितनी उम्र है? क्या 22 साल की कोई उम्र है? और कोई बीमारी उसको नहीं है, बाइक चला के जा रहा है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना 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 ना, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको दिल का दौरा पड़ा और वो उसने गाड़ी रोकी है, मगर गाड़ी से उतर नहीं पाया और मर गया। हुजूर ने फरमाया जब बेहयाई बढ़ जाएगी ना, भाई इको कम करे, भाई इसका इको कम करें, इसका बेस बढ़ाएं और इसका ट्रेबल बढ़ाएं, मतलब हल्के से आवाज आनी चाहिए जब मैं हल्के से बोलूं तो। हुजूर ने फरमाया जब बेहयाई बढ़ जाएगी तो जवान मौतें होना शुरू हो जाएंगी, जवान मौतें आएंगी और भूखमरी फैलेगी। अब तवज्जो करें, आप जरा गौर करें, हमारे यहां क्या हो रहा है? हम लोग समझते हैं कि आज की तकरीर सुन ली, अब कल की भी सुनेंगे। मेरे भाई, हमेशा तो आप तकरीर नहीं सुनते रहेंगे, एक दिन तकरीर पे अमल का भी। ये तकरीर सुन के जाने वाले वैसे ही हैं, डॉक्टर को दिखा के चले गए, जो उसने दवा दी थी वो खाई नहीं। ये बेअमल लोग जो अमल नहीं करते तकरीर को, और ये सोच के ना किया करो। कुछ लोग कहते हैं साहब अमल वाला तकरीर करने वाला होगा फिर अमल होगा, ये कौन सी बात हो गई? अमल की तौफीक अल्लाह उनको देता है जो दिल में नियत लेके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वरना जरा गौर तो करें आप, इमाम हुसैन की तकरीर से यजीदों पे असर ना हुआ, इसका मतलब क्या इमाम हुसैन बामल नहीं थे?
हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन कुछ लोग जन्नत को जा रहे होंगे, तकरीर सुनने वाले, तो साफ करके बता रहा हूं, और करने वाले बाहर खड़े होंगे। भाई तुम कैसे जन्नत में जा रहे हो? कहा आपकी तकरीरें सुन के। तो वो कहेंगे हाय अफसोस, हमने तकरीरें की मगर अमल नहीं किया। इस हदीस से ये जाहिर हो रहा है कि जो अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, उसको ही अल्लाह माफ करेगा। मेरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मौत बड़ी करीब है, इतनी करीब है, इतनी करीब है कि इतनी कोई चीज सगी नहीं जितनी सगी मौत है। ये हर गरीब को भी आती है, अमीर को भी आती है। ये वो मौत है जो बचेगा उसको भी आएगी। मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा, ध्यान से सुन लेना भाई, उसको भी मौत आएगी। जो याद नहीं करेगा ये उसको भी आएगी, मगर जो याद करेगा उसको आसानी से आएगी, और जो याद नहीं करेगा अचानक की मौत जलील होके मरेगा, बहुत सख्त होके मरेगा। हुजूर ने फरमाया मेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं जो मैदान जिहाद में नहीं जाएंगे, मगर कयामत के दिन कयामत के मैदान में शहीदों के साथ उठेंगे। अर्ज किया रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया वो उम्मती हैं जो दिन रात मौत को याद रखते हैं, जो मौत को भूलते नहीं। मौत को याद करने वाला गुनाह नहीं करता है, नेकियों की तरफ चलने लगता है। जो मौत को भूल जाता है वो गुनाह करने लगता है। हुजूर ने फरमाया जो मौत को याद रखेगा, ये याद रखना, मौत को जो याद रखेगा वो गुनाहों से दूर रहेगा। मौत को जो भूल जाएगा वो गुनाह से बच ना पाएगा। हुजूर ने फरमाया वो नेक नहीं हो सकता। कौन? वो नेक नहीं हो सकता जो मौत को याद नहीं करता, वो नेक नहीं बन सकता। अब वो चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका नाम कितना बड़ा हो, उसका मर्तबा कितना बड़ा हो, उसका जुब्बा कितना बड़ा हो, उसके घर कितने बड़े हो, वो चौधरी कितना बड़ा हो, वो मालदार कितना बड़ा हो, मगर नेकियों तक वही पहुंचेगा जिसे अपनी मौत याद रहेगी। अभी मैं 5 अक्टूबर को हैदराबाद में तकरीर करने गया था। वहां मुझसे एक साहब ने कहा एक आदमी बीमार है, आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा मेरे पास वक्त कम है। कहने लगा बड़ा बीमार है, आ नहीं सकता, आपसे मिलना चाहता है। मैं उसके घर गया। बीमार को देखना ये सुन्नत है, जाया करो। अमीरों को देखना ही सुन्नत नहीं, अमीरों के घर जाना यही सवाब का काम नहीं। मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, गरीबों को बीमारी में देख लिया करो। आज का हाल यह है, अमीर को छींक आ जाए, चौधरी साहब क्या हो गया, कैसे छींक आ गई, तबीयत खराब है, दवाई ले लो। और बेचारा गरीब तो मर गया, बीमारी तो छोड़ो मर गया। उसके जनाजे में वही थोड़े बहुत लोग आए हैं, 15-50 लोग आए हैं। अमीर के जनाजे में दौड़ दौड़ के लोग जनाजा में जो है वो अपना कांधा लगाते हैं। कौन सी किताब में लिखा हुआ है अमीर के जनाजे का ज्यादा सवाब मिलता है, गरीब को नहीं मिलता? मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती किसी बीमार को देखने के जाता है बीमारी की हालत में, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। कितने फरिश्ते बोलो? 70,000। कितने फरिश्ते? मैं गया उस आदमी के, ए बेटा ए बैठ जा, ए बेटा बैठ, 2 मिनट बैठ जा, सुनने आया तो बैठ जा। नहीं बैठ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ अब वो सुनाओ, वो फोन आ गया ऐसा। हाँ ये मोबाइल भी बीमारी है। हाँ। मजाक की बात नहीं। मैं मिंबर पे अल्लाह के रसूल का मिंबर है, मेरी मजाक करने की हिम्मत नहीं। मैं बात बता रहा हूँ आपको। देखो आपने अभी स्टेटस लगाए कि आप फलस्तीन वालों के साथ हैं, ठीक है, ठीक, हम सब फलस्तीन वालों, मगर इंस्टाग्राम फलस्तीन वालों का नहीं है, ईसाइयों का, इसराइलियों का है। और हमारा ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम पे गुजर रहा है। फेसबुक यहूदियों का है, यूट्यूब यहूदियों का है। हम ना चाहते हुए भी यहूदियों के हाथ का खिलौना है। हम उन्हें फलस्तीनियों को सिर्फ नाम लेते हैं, और फलस्तीन के लोग ओहो उनकी बात करो तो कलेजा मुंह को आता है। खत्म हो गए अब तो बेचारे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं जब उसके घर पे गया तकरीर करने के बाद हैदराबाद में, तो उसके घर पे तकरीबन, उसका जो घर था मेरे हिसाब से अपने एतबार से कहना तकरीबन 30 या 35 करोड़, इससे भी ज्यादा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, फिर भी बता रहा हूं जैसे इलाके में उसका घर था और जैसा बड़ा बंगला था। और अंदर मैं गया, मर्सिडीज, BMW, जैगवार, जितनी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, अंदर गया। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास कितनी नेमतें हैं।
मगर शुक्र नहीं अदा करते। मैं जब गया, मैं अंदर सलाम किया, और 45 साल 44 साल अराउंड इतनी उम्र उस आदमी की। मैंने उसे सलाम किया, उसने मुझे देखा, मैंने कहा क्या हाल है? वो रोने लगा, हाथ नहीं मिलाया मुझसे, दूर रहा। यहाँ पे कापूस लगा था उसके, कापूस यानी कॉटन, रुई यहाँ लगी थी, उसके अंदर से कुछ हल्का हल्का मैंने देखा बदबू सी आती थी। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? कह लगा गुटखा खाता था मैं, 25 साल 26 साल लगातार गुटखा खाया। मुंह में एक दाना निकला, तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, बायोप्सी करवाई, चेकअप कराया। जब चेकअप के बाद मेरे पास जब मेरी रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे। उसका नाम मैं बयान नहीं करना चाहता, अल्लाह करे वो जिंदा हो, अब पता नहीं इंतकाल कर गया, मुझे नहीं पता। मगर कहने लगा मैंने जैसे सी साहब वो रिपोर्ट पढ़ी है ना और मुझे आई है, तो मैं एकदम वो नोटों की गड्डियां जो कल तक मैं कमाता था और गिन के रखता था, मेरे दिल को सुकून होता था, वो नोटों की गड्डियां कागज का ढेर बन गई। ये गाड़ियां, मुझे डर लगने लगा गाड़ियों से। मेरा सारा शौक, मैंने बड़े पैसे कमाए, बड़ी दौलत कमाई, मगर अब मेरे किसी काम की ये दौलत नहीं। अपने बच्चों को देखता हूँ, यतीम नजर आते हैं मेरे बच्चे। रात को पहले भी नमाजें पढ़ता था, मगर अब सजदे में जाके कहता हूँ मालिक 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा, ऊपर से तख्ते, ऊपर से मिट्टी डाल के मेरे यार दोस्त चले जाएंगे, मैं तेरी बारगाह में रहूंगा। मालिक तुझसे एक अर्ज है कि तूने बड़ा ही एहसान कर दिया मुझ पर कि कुछ लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, किसी को अटैक आ रहा है, मगर तूने मुझे 2 महीने पहले सही अपने कर्म से इल्म तो हो गया कि मुझे मरना है, तो जब मुझे मौत का इल्म दे दिया है तो मुझे माफ भी कर देना। कहता है मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, आंसू बहाता हूँ उसके सामने और उससे कहता हूं, कहता मैंने पहले भी नमाज पढ़ी थी मगर वो मजा नहीं आता था, जब से मौत के बारे में पता चला अब मेरी आंखें भीग जाती हैं, अब जब रोता हूं तो दिल धड़कने लगता है। उसके सामने कहता हूं मालिक मुझे माफ कर देना। मेरे भाई ये दौलत के चक्कर में न रहे। हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है, ध्यान से सुनना, ये हदीस मेरी जिंदगी का हासिल है, इस हदीस से मेरे दिल को बड़ा ही सुकून हुआ है। हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है और उसकी सेहत भी ठीक है, हुजूर फरमाते हैं वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो दौलतमंद है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वरना जाओ कॉस्मोस में जाके देखो, जाओ साई में जाकर के देखो कैसे बीमारी है लोग, उनको किसी को इतनी बीमारी है सांस लेना गनीमत है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मौत करीब है, इस दुनिया में दिल न लगाओ। ये दुनिया क्या है? मताउल गुरूर है, ये धोखा है, धोखे का सौदा है। दुनिया किसी की नहीं हुई, आपकी और मेरी भी नहीं होगी। इस दुनिया से दिल हटाओ। अल्लाहुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल को ज्यादा तलब करने में, यहाँ की कब्रों में पहुंच गए, फिर तुम जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। मौला अली से कहा अल्लाह ने सुम्मा इस्तेमाल किया, यानी फिर कहा, इसमें क्या राज है? 2 बार कहा जान जाओगे, 2 बार क्यों कहा? पर मैं एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हशर में जानोगे, एक बार कब्र में जानोगे। थोड़ी देर और बोलो, खत्म करें। दिल लग रहा है? थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें अगर कोई तुम्हें तकलीफ, तो मेरा अल्लाह का शुक्र है रोज दिल लग जाता है, क्योंकि हुजूर को जवाब देना है अल्लाह के सामने। बात कर रहा हूं, पैसे से दिल ना लगाओ, शोहरत से दिल ना लगाओ, मोहब्बत करो हुजूर से, शोहरतें रखी रह जाएंगी।